हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हमारा कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सीरीज चल रहा है, ये उसका जो चौथा पार्ट है, जिसमें हम आप लोगों के लिए टॉप 25 प्रश्न लाते हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, चाहे पटवारी हो, आरआई हो, छात्रों से शिक्षक हो, एसएससी, रेलवे, बैंक और इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए काम आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों यहाँ जो प्रश्न है वो 15 नंबर से शुरू होगा और 40 नंबर तक चलेगा। टोटल यहाँ से यहाँ के बीच में जो है टोटल 25 प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही या गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, देखना है। तो यहाँ पे दो कथन दिया गया है। डिजिटाइडर एक जो है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की एरो कीज की तुलना में माउस के जरिए कर्सर को तेजी से चलाया जा सकता है। तो इनमें से देखना है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दो कथन दिया गया, अब देखते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो है कथन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो। ये दोनों जो है गलत नहीं है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, जेएसपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में है जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर पेजेस, या जावा स्क्रिप्ट पेजेस, या जावा सर्विस पेजेस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जावा सर्वर पेजेस। ये जो है जेएसपी का जो है फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन में है पावर सेल, जावा स्क्रिप्ट, C++, या वीबी स्क्रिप्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है C++। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। क्रिटिकल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्रिटिकल पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उनके डाटा परसिस्टेंस विशेषता के आधार पर विषम या भिन्न विकल्प का चयन करें। ऑप्शन में है SRAM, EPROM, DRAM, या HD RAM। तो यहाँ पे डाटा परसिस्टेंस के विशेषता के आधार पर जो है विषम या भिन्न का चयन करना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है EPROM। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प जो है नीचे लिखित उल्लेखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। कौन सा विकल्प जो है सत्यता का जो है सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन में है हार्ड डिस्क में संचित डाटा को संरक्षित रखने हेतु नियमित रूप से उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। और दूसरा है हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सरफेस को सकेंद्रित वृत्त में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। तो इनमें जो है कौन जो है सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है सत्यता का। चलिए कोड देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है एक सही है दो सही है, दूसरा बी है जो है एक सही दो गलत, और इसमें जो है पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, और डी में है दोनों गलत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें दो है दोनों गलत है। ठीक साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ही क्या है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MS पावर जो है 2013 में पावर पॉइंट को बंद करने हेतु किस शॉर्टकट की का संयोजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किस शॉर्टकट की का ये जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन में है Alt+F(x), Alt+X, F, या Alt+SX, या Ctrl+SX। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है Alt+Fx। ठीक है साथियों, इसका जो है प्रयोग किया जाता है पावर पॉइंट को बंद करने के लिए MS पावर पॉइंट 2013 में जो है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2013 में किस टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप मेनू को शामिल किया गया है। ऑप्शन में है इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, होम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इंसर्ट।
साथियों अगर आप जो है कंप्यूटर की तैयारी करते हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि हमारे आंसर बताने से पहले आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना साथियों। और यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखना कि किस तरह से ये क्वेश्चन का लेवल है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2013 में इंसर्ट टैब के तहत टेबल्स ग्रुप मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो ऑप्शन में है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल्स, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल या कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा साथियों, इसका जो है आप डिटेल अच्छे से पढ़िएगा तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है? यानी कि प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे किया जाता है किस शॉर्टकट का यूज? ऑप्शन में है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस पी या कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप अच्छे से देख ही लीजिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लेआउट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जो है नहीं है। ठीक है साथियों, विकल्प जो है उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का मान्य एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन में है .xlw, .xli जो है s, .xlxs या .slxl। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा .slxl। अगला प्रश्न है, MS वर्ड दस्तावेज में आपके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में है, प्रश्न अच्छे से देख लीजिए साथियों, ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहां पे देख सकते हो बड़ा का छोटा का निशान, और अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ये, और अल्टर प्लस एल। किस कीबोर्ड का यहाँ पे यूज किया जाएगा शॉर्टकट की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम में जाएं। ठीक है साथियों, होम में जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिन्ह है, ग्रुप पर क्लिक करें, उसके बाद जो है टैब्स बटन पर क्लिक करें, टेक्स्ट फील्ड टैब स्टॉप, पोजीशन में वैल्यू एंटर करें, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें। तो ये किस चीज के लिए है? ऑप्शन में एडिटिंग, पैराग्राफ, फंड, क्लिपबोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पैराग्राफ। ठीक है साथी, इसको अगर आप देखिएगा तो आपको जो है प्रैक्टिकल अगर किए होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये साथियों MS एक्सेल से प्रश्न है, तो इसको जो है अच्छे से देखिएगा। ये भी जो है इस प्रैक्टिकल बेस में है। एक एक्सेल शीट में जो है सेल A1 से A7 में जो है 120406 के रूप में मान है, निम्न एक्सेल फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो फार्मूला दिया गया है आप फार्मूला देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो मान क्या होगा? ऑप्शन में है 4, 5, 4.9 या 20। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप अच्छे से देख सकते हो साथियों कि किस तरह से इसका मान होगा। तो इसका जो मैं यहाँ पे राइट आंसर बता देता हूं साथियों, वो है ऑप्शन ए, 4। तो ये भी इसी तरह का प्रश्न है साथियों, ये भी एक्सेल से प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सही कॉलमों का मिलान करें। एक्सेल 2013 में पंक्तियों की सर्वाधिक संख्या, एक्सेल 2013 में कॉलम की सर्वाधिक संख्या, या इज इक्वल टू हार्मिन 16,385, 16,384, 14,385। तो ये इसके बाद है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, इसको मैच करना है। इज इक्वल टू काउंटर टेक्स्ट 1 हेलो। तो इनमें जो है ये किसके साथ ये मैच होगा?
ठीक है साथियों, तो चलिए कोड में देख लेते हैं इसका। ये 4 कोड यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हो कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम मैच करके देखते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ए का जो कौन सा हो जाएगा, ए का सेकंड और बी का थर्ड, यहाँ पे देख सकते हो। एक्सेल 2013 में पंक्तियों की संख्या है, एक्सेल 2013 में कॉलम की सर्वाधिक संख्या है। उसके बाद जो है सी का चौथा, ये वाला, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह से जो है, इस तरह से जब क्लिक करते हैं तो ये आंसर आएगा। उसके बाद जो है डी का जो आंसर आएगा, डी का जो है फर्स्ट। ठीक है साथियों, डी का फर्स्ट यानी कि 3। ये MS एक्सेल में जब ये प्रैक्टिकल किया जाता है तो इस तरह से जो है यहाँ पे होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां भी जो है सही कॉलमों का जो है मिलान करना है। तो पहला है जावा, उसका जावा स्क्रिप्ट, असेंबली, XML। तो इधर जो है सबका नाम दिया गया है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज या कस्टमाइज मार्कअप लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इनमें जो है एक तरफ लैंग्वेज और किस तरह का लैंग्वेज है वो दिखाया गया है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। ये है कोड। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं पहले। ठीक है सर, तो इसका भी ऑप्शन ए इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके साथ मैच कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम मैच करेंगे। तो पहला का दूसरा हो जाएगा। एक इसका जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है साथियों, बी का जो है फर्स्ट हो जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। और असेंबली जो है यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और XML जो है क्या है, ये कस्टमाइज मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस तरह से ये मैच हो जाएगा और इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HLL का पूर्ण नाम बताइए। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज लाइब्रेरी, होस्ट लेवल लैंग्वेज या हाई लिंकर लाइब्रेरी। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कथनों को पढ़े तथा प्रत्येक कथन की सत्यता के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे भी यहाँ पे 3 कथन दिया गया है साथियों, इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन में है फोर्ट्रान को IBM द्वारा विकसित किया गया था। उसके बाद है विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, ये बी है। ठीक है साथियों, उसके बाद सी है जावा भाषा को सन माइक्रोसिस्टम्स द्वारा विकसित किया गया था। तो इनमें से कौन कौन सा सही है इसको देखना है। तो चलिए कोड देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए सही, बी सही, सी सही, और बी में है ए गलत, बी सही, सी सही। उसके बाद ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, ए गलत, बी गलत, सी सही। डी में है ए सही, बी गलत, सी सही। तो कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये तीनों सही हैं। ठीक साथियों, ये क्या है, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उस सुरक्षा विशेषता को क्या कहा जाता है जो यह सुनिश्चित करने के लिए किसी सिस्टम की क्षमता को परिभाषित करती है कि किसी संपत्ति केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा संशोधित की जाती है। तो उस सुरक्षा विशेषता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में उपलब्धता, गोपनीयता, सत्यनिष्ठा या क्रिप्टोग्राफी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ज्यादातर पॉइंटिंग डिवाइस संकेतक के रूप में किया जाता है। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड पर होता है और माउस की तरह काम करता है। तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन में स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन या ट्रैक बॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, किस पद का उपयोग लेटर्स और संख्यात्मक संप्रतीकों के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है? ठीक है साथियों, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्फा न्यूमेरिक
कैरेक्टर्स का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे भी अब कौन सा कथन सत्य है देखना है। ऑप्शन में है डॉट मैट्रिक्स पॉइंट या ड्रॉ डिवाइसों का एक उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है देखना है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल दो सही हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से डाटा एक्सेसिंग मैकेनिज्म के संबंध में डिफरेंट विकल्प का पहचान करना है, यानी कि जो असंगत है, भिन्न है, उसको पहचान करना है। ऑप्शन में रैम, हार्ड डिस्क, रोम या मैग्नेटिक टेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक टेप यहां पे भिन्न हो जाता है। ठीक है साथियों, चलिए यहां पे एक और कूट वाला प्रश्न आ गया। कौन सा विकल्प जो है निम्न कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन में है सीयू का पूर्ण रूप कमांड यूनिट है और यह कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करता है। सीयू और एलयू दोनों सीपीयू के अभिन्न घटक है। तो कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा दोनों सत्य है, पहला सत्य दूसरा सत्य है, पहला असत्य दूसरा सत्य है, या दोनों असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि पहला ये गलत है और दूसरा जो है ये सत्य है। ठीक साथियों, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का ये आखिरी प्रश्न है साथियों, ये हमारा 25वां प्रश्न हो जाएगा। डीओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो है डॉस में डी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्क, ड्यूरेबल या डोमेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, डिस्क। डी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क, और डीओएस का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था साथियों हमारा जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।